हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि कौन जलता है आपसे। आज मुझे यही एनर्जी पिक हुई है कि somebody इज जेलस विथ यू। कोई जेलस है आपसे, जलते हैं आपसे। ये कोई भी हो सकता है, मैन या वुमेन। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया है आज की इस रीडिंग में। आई होप आप इंजॉय करेंगे इस टॉपिक को, और टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। एक और बात आपको बतानी थी, लव स्पेल मैंने बोला था, ब्यूटी स्पेल मैंने बोला था, वो नहीं आ पाएगा अभी। सही टाइम नहीं चल रहा है। अभी मैं वो वीडियो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि अभी समय सही नहीं चल रहा है। ठीक है, कुछ 14 अप्रैल के बाद वो वीडियो शूट हो सकता है, अभी नहीं हो सकता। ना ही आप उस स्पेल को अभी कर सकते हो। दिस इज नॉट राइट टाइम। अभी सही समय भी नहीं है स्पेल करने का। ठीक है, तो अभी स्पेल नहीं करना है, अवॉइड ही कीजिए। ठीक है, और सैटरडेज को भी स्पेल को अवॉइड ही किया जाता है। ठीक है, चलिए ये बता दिया मैंने। तो अभी स्पेल का वीडियो नहीं आएगा क्योंकि अभी वो करना ही नहीं है। ठीक है, अभी सही समय नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो कौन जलते हैं आपसे, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा मिल रही है आज की इस रीडिंग में। यानी ये या फिर कोई मैन हो सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ये ऐसी फीमेल हो सकती है जिनके अंदर मैस्कुलिन ज्यादा है, मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, मैस्कुलिन साइड से ज्यादा ये जुड़ी हुई हैं। ये कैसी हो सकती हैं नेचर वाइज बता रही हूँ। ये बहुत ज्यादा ओपिनियन, मतलब अपना ओपिनियन रखने वाली हो सकती हैं अगर ये फीमेल है तो। लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी मिली है, लेकिन फिर भी ये फीमेल्स में भी होता है क्योंकि ये चीज मुझे यूनिवर्स ने दिखाई भी है। ठीक है, आपकी रीडिंग से पहले मुझे दिखाई है ऐसी फीमेल्स जो बहुत ज्यादा, जो अपना ओपिनियन दूसरों के ऊपर डालते हैं, ऐसे लोग। ठीक है, तो अगर ये फीमेल है या जो भी मेल है तो ये अपना ओपिनियन को देते हैं। बहुत ओपिनियनेटेड इंसान है, अपना ओपिनियन सबसे बेस्ट, दूसरा का ओपिनियन खराब है, अपना ओपिनियन बहुत अच्छा है, मेरी सोच बहुत अच्छी है, उसकी सोच अच्छी नहीं है, मैं जो बोलती हूँ वो होगा, मैं जो नहीं बोलूंगी वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये एटीट्यूड, ठीक है, ये जो एटीट्यूड है ये अच्छा नहीं है, ये हेल्दी नहीं है। तो इस इंसान का ना अपना पर्सनैलिटी है, और ये इंसान इसी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं पसंद करती है, करता है, जो भी है ये। मैं करती ही है बोल देती हूँ क्योंकि ज्यादातर फीमेल्स भी हैं, और हो सकता है फीमेल हो, चांसेस हैं। तो जो भी है करता है, करती है। तो इसको लगता है ना जैसे कि इसकी पर्सनैलिटी है, मैंने कहा ओपिनियन देने वाली, सलाह देने वाली, अपनी सलाह देंगे, अपना ओपिनियन को अच्छा समझेंगे, अपनी सोच को अच्छा समझेंगे कि मैं बोल रही हूँ तो, या मैं बोल रहा हूँ तो सही बोल रहा हूँ, और सबको यही बात माननी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इंसान है ये जो आपसे जलते हैं। और इनको लगता है ना कि इसमें कोई बुराई नहीं है इस पर्सनालिटी में, क्योंकि ये इनकी ट्रू पर्सनालिटी है, और ये अपना ट्रू पर्सनालिटी को लोगों को दिखा रहे हैं। जैसे कि ये सोच रहे हैं कि बाई नेचर ये ऐसे हैं। ठीक है, बाई नेचर ये ऐसे इंसान है। ठीक है, एक मिनट मैं यहाँ रख दूं। तो बाई नेचर ये ऐसे इंसान है, तो इनको लगता है कि मैं तो अपना ट्रू नेचर नेचर दिखा रहा हूँ, दिखा रही हूँ। ठीक है, तो मैं तो अच्छा ही इंसान हुआ ना, उस हिसाब से यह हुई ना। लेकिन बात यहाँ ट्रू पर्सनैलिटी दिखाने की नहीं है। बात ये है कि आप जो दिखा रहे हो उससे किसी और को हर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैटर करता है। आप अपना ट्रू पर्सनालिटी दिखा रहे हो, आप अपना ओपिनियन बता रहे हो, सब चीज बता रहे हो, दिखा रहे हो। ठीक है, कि मैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हो सकता है आपके अंदर बहुत एनर्जी है, लेकिन दूसरों के अंदर उस काम को करने की उतनी एनर्जी नहीं है, नहीं है उनके अंदर। ठीक है, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप तेज चल सकते हैं तो दूसरा कोई तेज नहीं चल सकता है। ठीक है, या चल सकती है। ठीक है, तो ये चीजें इस इंसान को समझ में नहीं आ रही। इस इंसान को लग रहा है कि अगर मैं अपना ट्रू पर्सनैलिटी दिखा रहा हूँ, दिखा रही हूँ, और मेरी पर्सनैलिटी ऐसी ही है तो ये अच्छी ही है, क्योंकि मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना, झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ नहीं दिखा रहा हूँ ना। जो है, अगर गुस्सा है तो वो भी दिखा दे रहा हूँ। गुस्सा तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब आप ओपिनियन देते हो ना, तो गुस्सा से भी भयंकर होता है ओपिनियन देना। ठीक है, तो अपना ओपिनियन जब दे रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो वहां पे वो गुस्से से भी ज्यादा भारी पड़ता है। ठीक है, तो ये इंसान सोच रहा है मैं तो सही बोल रहा हूँ, सही बोल रही हूँ, तो सबको मान भी लेना चाहिए, और मैं तो अच्छा हूं ही, मैं तो अच्छी हूं ही। ठीक है, इसका ऐसा मानना है, इसका ऐसा सोच है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, गलती ये कहाँ कर रहे हैं, ये अपने ट्रू पर्सनैलिटी को, जो इनका ट्रू पर्सनैलिटी जो कि यही है, उसको अच्छा समझ रहे हैं। क्या ये जरूरी है कि आपकी जिंदगी की जो असलियत है वो सही हो?
नहीं है ना? नहीं ना? आप जिस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या वो सही है? एक बार आप अपने आप से सवाल पूछ लीजिएगा। जो खराब चीज़ें होती हैं ना, वो अपने आप निकल जाती हैं, ठीक है? ये आप भी कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये इंसान वो सवाल अपने से नहीं पूछ रहे, ठीक है, मेरी सोच ऐसी है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, लेकिन क्या जो मैं रहा हूँ या करते आ रही हूँ, ये सही है? एक बार अपने आप को भी सवाल जवाब कर लें अपने साथ भी, कि जिस तरह से मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, क्या वो सही है? क्या मुझे इस तरह से ही बोलना चाहिए था व्यूअर्स को, अगर व्यूअर्स को कुछ बोला है तो? मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है बोला है, ठीक है? तो ऐसे ही बोलना चाहिए था, तो उस चीज़ को क्वेश्चन फिलहाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है? फिलहाल नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में हो सकता है करें, लेकिन फिलहाल नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को क्वेश्चन की अगर मुझे इतना लाउडली बात करना चाहिए था, क्या ज़रूरी था इतना लाउडली बोलना? अगर मैं नॉर्मल बोलती तो क्या व्यूअर्स नहीं सुनते? क्या उनके कान नहीं है? आराम से सुनते नहीं? सुनते, ठीक है? अगर मैं नॉर्मली बोलती तो भी व्यूअर्स मेरी बात सुनते, मुझे चिल्ला के बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना क्या एनर्जी लगाना है, आराम से व्यूअर्स को बोल दो, वो सुन लेते। अगर ओपिनियन भी रखना है तो आराम से बोल दो, चढ़ने की क्या जरूरत है? मतलब एक क्या कहते हैं इसको, डोमिनेंस, ठीक है? किसी को ओवर पावर करना, किसी के ऊपर चढ़ना बेसिकली, वो करने की क्या जरूरत है? अपनी बातों के थ्रू किसी के ऊपर चढ़ना, अपनी बातों को ना, आप नोटिस करोगे जो इंसान अपनी बातें आपसे मनवाना चाहता है ना, उसकी आवाज ऊंची हो जाती है, ठीक है? उसकी आवाज ऊंची हो जाती है, वो ऊंचे आवाज में बात करते हैं, आवाज में बातें करते हैं, ठीक है? तो इस इंसान का भी वैसा लग रहा है जैसे कि आपने बोला व्यूअर्स कि मान लीजिए एक बहुत छोटा एग्जांपल ले रहे हैं, मैं कुछ बड़ा नहीं लेती हूँ, ठीक है? बहुत छोटा एग्जांपल ले रही हूँ, ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है? मान लीजिए आपने कहा कि मुझे ना मे बी चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम खानी है, या आपने कहा मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम खानी है, मान लीजिए आपने ऐसा बोला, ठीक है? तो ये इंसान बोलेगा नहीं, चॉकलेट फ्लेवर ही मंगवा लेते हैं सबके लिए, ठीक है? मान लीजिए 3-4 लोग हैं ग्रुप में आपके, तो ये इंसान ये कहेगा कि चॉकलेट फ्लेवर ही मंगवा लेते हैं। मान लीजिए आपको स्ट्रॉबेरी खाने का मन था, लेकिन इसने क्या किया, इसने अपनी आवाज को ऊंची कर ली और ऊंची करके सीधे बोल दिया कि यही आएगा, यही फ्लेवर आएगा, मान लीजिए खाने के लिए सबके लिए। तो इसको कहते हैं ओवर पावर करना, अपने बातों का इस्तेमाल करके अपनी बातों को ऊंची आवाज में बोलो ताकि लोग सुन भी लें। कुछ लोग सही चीज के लिए भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये इंसान की आवाज ऊंची हो जाती है जब ये अपना ओपिनियन देने लगता है, देने लगती है। इसकी आवाज हल्की सी ऊंची हो जाती है, बोलते होंगे कि नहीं यही आएगा, और उसमें आप भी मौजूद हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है कि भीड़ में आप भी मौजूद है कहीं ना कहीं, ठीक है? और आप सुन रहे हैं इसकी बातें, जो भी ये इंसान है, और इसकी आवाज ऊंची है, और ये अपना ओपिनियन दे रहे हैं आपको कि नहीं, तुम्हें करियर में ऐसे करना चाहिए, या तुम्हें यही खाना चाहिए, या तुम्हें यहाँ ही जाना चाहिए, या ये जगह बेस्ट है, अगर तुमको ये पर्टिकुलर काम है तो इस काम के लिए इस जगह पे ही जाओ, उस जगह पे मत जाओ। अच्छा, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप वहां से लो। बहुत चीजें हो सकती हैं लाइफ में, बताएं, इतनी चीजें होती हैं ना कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, ठीक है? बहुत छोटी छोटी चीजें भी होती हैं, हो सकता है। अच्छा, एंजल्स कह रहे छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है? तो छोटी छोटी चीजों पे भी ये हो सकता है ना, अपना ओपिनियन देने लग जाते होंगे। और अगर आप बोलते होगे कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, मान लीजिए आइसक्रीम का एग्जांपल दिया, नहीं मुझे चॉकलेट नहीं पसंद है, मुझे स्ट्रॉबेरी ही खानी है, ठीक है? तो या वैनिला ही खाना है, पता नहीं वैनिला क्यों आ रहा है, ठीक है? तो ये बोलेंगे नहीं, फिर ये इनकी आवाज अगेन ऊंची होगी, धीरे से, अभी शांत हो गए थे, फिर आपने जैसी ओपिनियन अपना रखा, ये फिर अपना ओपिनियन को और ऊंची आवाज में बोलने लग गए। ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, हो सकती हैं, ये आपकी कोई, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन आप नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। आंट भी हो सकती है, आंट आया है पता नहीं क्यों, ठीक है? अब आंट होता है, आंटी होता है, ठीक है? बहुत ऐसी वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे ये आपसे एज में बड़े ही दिख रहे हैं मुझे, ये जो भी है, मेन भी हो सकते हैं, विमेन भी हो सकती हैं, लेकिन टॉक्सिक है इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे ये इंसान टॉक्सिक है, और इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझ में अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सोच रहा है कि मैं तो सही हूँ, जैसा एक औरत को होना चाहिए, बोल्ड, मजबूत, बोलने वाली, ठीक है? मैं तो वैसी ही हूँ, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन
कभी कभी आप किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी बातों से। आप अपनी बातें किसी और पे थोप नहीं सकते हो, मानना नहीं मानना उनकी बात होती है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे आप कितना भी बोल लो, चलो 2 दिन वो इंसान यानी व्यूअर्स मान लो वो काम नहीं करेंगे, लेकिन तीसरे दिन व्यूअर्स वही काम करेंगे। ठीक है, आप कितना भी बक लो, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं और उनको लगता है कि नहीं ये सही रास्ता है तो वो करेंगे, अगर उनको लगता है कि गलत है तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो बात एंड में आप ही के पास आती है ना, बॉल आपके पास आता है, आपके हाथ में आता है। आप डिसाइड करते हो कि आपका गोल क्या रहना चाहिए, आप क्या करने वाले हो उसके साथ। ठीक है, तो एंड डिसीजन इंसान लेता है, इंडिविजुअली लेता है, अपने आप से ही लेता है। आज नहीं ले रहा है ना, कल लेगा। ठीक है, बात ये है। तो वो बात मुझे यहाँ आपकी रीडिंग में दिख रही है जो इस इंसान को पसंद नहीं आती है, क्योंकि इसीलिए आपसे जलते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कंट्रोल कर भी लेते हैं। आपको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। व्यूअर्स, आप क्या करते हो ना, मुझे लग रहा है आप शाई किस्म के भी हो सकते हो, या फिर आप शांत हो, नहीं तो आप शाई हो, क्योंकि एस वर्ड आ रहा है। शाई शांत दोनों एस से, कुछ भी हो, लेकिन शाइनेस भी आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे आप चुप हो जाते हो उसके कारण, शाइनेस के कारण आप बोलते हो क्या बोलना, छोड़ो। आप कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल इंसान होने के कारण भी आप शांत हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि ठीक है, बोल लेने देते हैं इनको, सुन लेते हैं कहाँ तक बोलेंगे, और ये उस चीज को कंटिन्यू करते हैं जब तक कोई उस चीज से एग्री ना कर जाए। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि मान लीजिए मैं आपको एक फोन दे रही हूँ, कोई भी फोन, ले लो ले लो ले लो ले लो, ये अच्छा है। ठीक है, जब तक आप मानोगे नहीं तब तक मैं वो चीज को क्या बोलती रहूंगी बोलती रहूंगी बोलती रहूंगी, जब तक आप मेरी बात को एकदम मान नहीं लेते। लेकिन और यही वो इंसान कर रहे हैं। ठीक है, ये वही इंसान कर रहे हैं कि आप मान लो, या ये सोचते हैं इनको ज्यादा पता है, इनको ज्यादा पता है, इन्होंने ज्यादा लाइफ देखी है, तो ये अपना ओपिनियन आपके ऊपर डाल सकते हैं, अपनी सोच आपके ऊपर डाल सकते हैं। अ, असल बात ये है कि लाइफ में ये बहुत कंफ्यूज रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने भी करियर को लेकर। अगर ये किसी करियर में है तो ये फीमेल है मेल है जो भी, ये अपने जिंदगी के हर डिसीजन इन्होंने सही नहीं लिए हैं। क्योंकि अगर सही लिए होते तो माइंड कहीं ना कहीं काम रहता, शांत तो रहता कम से कम, या कुछ करने की चाह रहती है अपने जिंदगी में, दूसरों की जिंदगी में ज्यादा देखा देखी जो होता है ना, मतलब दूसरों की जिंदगी में देखा देखी नहीं करते, यानी आपकी जिंदगी में व्यूअर्स देखा देखी नहीं करते, देखते नहीं आपको क्या आप क्या कर रहे हो, आपके चॉइसेस कैसे हैं, आप क्या चुनते हो क्या नहीं चुनते हो, ये वो नहीं देखते। अगर उनकी खुद की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती, खुद मेहनत कर रहे होते किसी चीज में, किसी भी चीज में, ठीक है, तो उनको मतलब ही नहीं रहता। ठीक है, जब इंसान खोया रहता है अपने ही काम में, तो उसको क्या मतलब कि बगल में क्या हो रहा है। ठीक है, उसको नहीं मतलब। एक इंसान बुक भी पढ़ रहा है या पढ़ रही है तो उसको क्या मतलब कि क्या हो रहा है बाहर, उसको नहीं मतलब है। उसको जिस चीज से मतलब है उसको बुक से मतलब है, बाहर कुछ भी हो रहा हो उतना मतलब नहीं। तो वही कहानी यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं आप वो इंसान है बुक वाले जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो धीरे धीरे जलन में कन्वर्ट हो रहा है उनका, कि जलन हो रहा है कि मेरी बात नहीं सुनी, मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है, इसको कहते हैं ईगो का हर्ट हो जाना। आजकल मैंने ये वर्ड बहुत सुना है और मुझे बहुत हंसी आती है, और मैं यूज कर रही हूँ तो भी मुझे हंसी आ रही है। ठीक है, तो मेरे लिए बहुत छोटी बात है, तो यहाँ पे वो वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यस, तो ये बार बार अपना ऑफर लेकर आते हैं, आपके पास आती हैं कि मेरी बात सुन लो, मेरे साथ चल लो, मेरे साथ चलो, या ये करेंगे वो करेंगे, अपना ऑफर लेकर आते रहते हैं। और आप अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ काम करते रहते हो तो आपके लाइफ में आते रहते हैं बीच बीच में। ये ऐसे इंसान है ना व्यूअर्स, मैं बता रही हूँ, ये आपकी लाइफ में आएंगे, रुक जाएंगे, कुछ समय के लिए नहीं आएंगे, फिर आएंगे रुक जाएंगे, कुछ समय के लिए नहीं आएंगे। ये कोई अपोजिट जेंडर भी हो सकता है, जो भी हो, आएंगे रुक जाएंगे आएंगे रुक जाएंगे। ठीक है, बीच बीच में आके आपको ट्रिगर करते रहते हैं ऐसा लगता है, या फिर ये सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, ये परमानेंटली एंड होने जा रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है। 8 ऑफ कप्स कि परमानेंटली एंड हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करोगे, आपको पता है कि अगर मैं अपना ओपिनियन रखने गई इस इंसान के सामने तो फिर लड़ाई होने लग जाएगी। इसलिए शांति से अपना जो भी है, जो भी आप पी रहे हो, चाय कॉफी पी के आराम से इनकी बातें सुन रहे हो, हाँ 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 हाँ, ओके, यस यस यस, वट एवर आप कुछ भी बोल रहे हो इनके साथ, ठीक है।
आप ऐसे करोगे, जब भी मिलते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, इनसे मान लीजिए कॉलेज वगैरह में मिलते हैं, या फिर आप काम करते हैं तो बाहर मिलते हैं, या फिर अपने कम्युनिटी में मिलते हैं, अपने आस पड़ोस में मिलते हैं, अपने कम्युनिटी में कहीं भी आप इस इंसान से मिलते हैं, तो आप ऐसे ही हाँ हाँ करते रहोगे और इसकी बातें सुनते रहोगे, और अब मन अंदर से मैं आपको देख पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ उस चीज को, अंदर से आप बहुत शांत हो, बाहर से ये जो भी निगेटिविटी उगल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से आपका माइंड एकदम चिल है, आप आराम से पी रहे हो, खा रहे हो, जो भी आप उस चीज को अंदर नहीं आने दे रहे हो। जैसे होता है ना किसी की बातों को अंदर रख लेना, वो अंदर रखना आपने छोड़ दिया है। आपने अपने आप को बहुत प्यूरिफाई किया है, जिससे किंग ऑफ कप्स को देखकर मुझे लग रहा है कि अंदर से साफ होना, यानी अपने आप को अंदर से बहुत साफ किया है। किसी की बातों को अंदर तक आने नहीं दे रहे, ये आपकी करंट एनर्जीज है, वो बाहर आ रही है, ठीक है, बाहर आ रही है। जो धूल है आपके हाथों पे शायद लग जाए, आपके अंदर तक नहीं जा रही है, ठीक है, वो धूल, ठीक है, धूल से मेरा मतलब है, डस्ट से मेरा मतलब है उनकी बातें जो सही नहीं है, जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, जिसको आप मान ही नहीं सकते हो, ठीक है, ऐसी बातों को आप अंदर नहीं आने दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फॉर सम रीजन मुझे कैंडल दिख रहा है, पता नहीं, हो सकता है आपको कैंडल दिखे आपको ऐसे ओशियंस वगैरह दिखे, पानी, कुछ भी ऐसा दिख सकता है आपको, सी, बीचेस, ये सब आपको दिख सकते हैं, ये साइन होगा मेरी रीडिंग का, एक तरफ से आपको दिख सकता है, ठीक है। और आपको हैंकर चीफ भी दिख सकता है, यानी कि रुमाल दिख सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे मुझे रुमाल जैसा कुछ दिखा। तो क्या कहा मैंने, कैंडल कहा, ओशियन कहा, ओशियन, सी और रुमाल, ये चीजें आपको दिख सकती हैं। ये रीडिंग का कंफर्मेशन हो सकती है, जरूरी नहीं आपको दिखे, लेकिन मुझे आ रहा है मैसेज, ठीक है। तो ये इंसान ऐसे ही अपनी निगेटिविटी को बोलते रहते हैं, हो सकता है बाद में भी आपको बोलने हैं, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है आपका एटीट्यूड अलग रहेगा, क्योंकि ये प्रोसेस मुझे लग रहा है अभी से नहीं चल रहा है, पहले से चल रहा है, लेकिन ये एक टाइम ऐसा आएगा, अब ये टाइम कब आएगा सबका अलग अलग है, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपका दिमाग अंदर से ठंडा हो जाएगा, आपको ठंडा एहसास होगा, ठंडक का एहसास हो सकता है, आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स मैंने बता दिया, ठीक है, वर्क प्लेस से भी हो सकती हैं, कोई फीमेल हो सकती हैं, मेल भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ठीक है, हाँ। तो ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं, तो ये इंसान आपसे जल रहे हैं, क्योंकि आप इनकी बातें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मान नहीं रहे हो पूरी तरह से, ठीक है। आप शायद बात भी कर लो, कहीं मिल जाओ कहीं पे, ठीक है, तो बात भी कर लो, लेकिन मान नहीं रहे हो ना उसको कंप्लीटली, इसीलिए पसंद नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए कुछ एडवाइस देख लेते हैं और अदर मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं। टोटल ड्रामा, तो इनका जो भी एक्शन है वो एक ड्रामा की तरह है, बस डोंट वांट टू हियर इट, आप इनकी बातें नहीं सुनना चाहते हो, कहीं ना कहीं सुनना ही नहीं चाहते हो। रिकॉर्डिंग भी आया है, आप इनकी बातें नहीं सुनना चाहते हो। रिकॉर्डिंग इसलिए भी आया है क्योंकि आप ज्यादा किसी से कम्युनिकेट करेंगे, बातें करेंगे फोन पे और एनीथिंग वॉइस मैसेज में, तो आप सोच समझ के बातें करेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इस रीडिंग के बाद आप जब भी किसी से भी बातें करेंगे, कोई फीमेल या मेल से, तो सोच समझ के बातें करेंगे, बहुत कुछ भी नहीं बोल देना है, बहुत चीजें आप सोच समझ के बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एडवाइस है आपके लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस आपका आपको बचा लेगा, ठीक है, आप अंदर से बहुत मैच्योर हैं, यही चीज आपको बचाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड आपके एंजल्स भी। यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।